सो जो अपना रोटेशनल डायनामिक्स है उसमें आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन का। ओके, अब सर्कुलर मोशन के पहले अपन थोड़ा सा इंट्रो ले लेंगे आज। ओके, तो आज पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। तो फिजिक्स डील विद द डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, जैसे आप सभी को पता है फिजिक्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोशन अपन देखते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, एक साइक्लिस्ट का ट्रैवल कर रहा है, उसी एग्जांपल से मैं आपको 4 टाइप के मोशन को एक्सप्लेन करने चाहूंगी। ओके, तो सपोज टू बी एक साइक्लिस्ट है जो क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। अगर वो साइक्लिस्ट ने एक स्ट्रेट पाथ पर साइकिलिंग की, अगर वो साइक्लिस्ट ने क्या किया, एक स्ट्रेट पाथ पर साइकिलिंग की, तो दैट साइक्लिस्ट इज इन अ व्हाट लीनियर मोशन, मतलब क्या कि उसका जो मोशन है वो क्या हो रहा है, लीनियर हो रहा है। अब मोशन मीन्स व्हाट की चेंज इन द रेस्ट पोजीशन, मतलब अगर उसके पोजीशन में चेंज आया मतलब क्या हो गया, मोशन हो गया। रेस्ट पोजीशन को वो जो रेस्ट है उसका रेस्ट को वो छोड़कर एक मोशन में आ रहा है, मतलब क्या कि वो उसकी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो लीनियर मोशन मीन्स कि अगर कोई भी बॉडी जो है अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है दैट मीन्स इट इज इन अ लीनियर मोशन। अगर सपोज टू बी अगर रास्ता जो है वो ऐसा सपोज टू बी ऐसा टर्न आ गया वहाँ पर, ओके, तो ऐसा टर्न आने के बाद में एक कर्व आ गया ना, तो ये अगर उसने जो साइक्लिस्ट है उसने अगर वहाँ पर कर्व ले लिया तो दैट कर्व इज नोन एज अ कर्व लीनियर मोशन। कर्व इज नोन एज व्हाट, कर्व लीनियर मोशन। जैसे अब बहुत सी बार होता है ना, रास्ते से सीधा सीधा होता है और ऐसा टर्न आता है, ऐसा कर्व आता है, तो वो कर्व में जब वो साइक्लिस्ट साइकिल चलाएगा तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, कर्व लीनियर मोशन। समझा। मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे अगर आपने बहुत बार जो कार रेसिंग वगैरह देखी होंगी ना, तो ऐसा ग्राउंड होता है, सर्कुलर ग्राउंड होता है। तो अगर वो सर्कुलर पाथ में साइक्लिस्ट जो है किसी मैच में हो और वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में अगर कुछ भी मोशन होता होगा तो उसको आप बोलोगे सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर मैंने साइक्लिस्ट का सिर्फ आपको एग्जांपल लिया समझाने के लिए। ओके, अब मोशन ऑफ व्हील ऑफ द साइकिल, अगर अब जो सारे मोशन को छोड़कर जो व्हील है, साइकिल की व्हील है, अगर वो साइकिल पे पैडल मार रहा है तो साइकिल की व्हील क्या है, ऐसे 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 सर्कुलर ऐसे फिर रही है, तो दैट व्हील की जो मोशन है उसको आप बोलोगे रोटेशनल मोशन। दैट व्हील की जो मोशन है उसको क्या बोलोगे आप, रोटेशनल मोशन। ओके, तो दिस 4 टाइप्स जो है मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझा। ओके, तो अब अपन देखेंगे कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। ओके, तो सर्कुलर मोशन इज अ मोशन स्पेशल केस ऑफ लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, एक स्पेशल केस है किसकी, लीनियर मोशन की, इन विच पार्टिकल्स रिवॉल्व अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर का मीनिंग ही क्या है, सर्कल। अब जो पार्टिकल है, अगर पार्टिकल उसके सर्कमफरेंस पे ट्रैवल कर रहा है, सर्कमफरेंस मीन्स क्या, अगर मैंने सपोज टू बी एक धागा लिया और उस सर्कल के इस टोक से इस टोक तक उसको लगाया, तो ये क्या हो गया, वो सर्कमफरेंस, मतलब उसके एजेस जो होते हैं ना वो होता है सर्कमफरेंस। तो अगर सपोज टू बी कोई भी आप पार्टिकल लो, वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है इन अ क्या, सर्कल के किस पर मोशन कर रहा है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे मोशन कर रहा है, तो दैट मोशन इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। दैट मोशन इज नोन एज व्हाट, सर्कुलर मोशन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल क्या लिया था कि सर्कुलर मोशन में सपोज टू बी एक मैच हो रही है सर्कल ग्राउंड पे और वो साइक्लिस्ट जो है वो ग्राउंड पर ऐसे सर्कल में साइकिल चला रहा है, तो दैट मीन्स दैट मोशन इज इन अ सर्कुलर मोशन। समझा आपको। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। मैंने क्या किया, डिफाइन को अलग तरीके से आपको लिखकर बताया। समझा सर्कुलर मोशन। तो मोशन ऑफ, एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, मोशन ऑफ अर्थ एंड द प्लैनेट अराउंड द सन। ये जो सन है, सन के अराउंड अर्थ है और डिफरेंट प्लैनेट्स है, तो ऐसे क्या करते हैं, वो एक सर्कुलर मोशन में, सपोज टू बी ये सन है और ये क्या है, आपकी अर्थ है, तो अर्थ क्या कर रही है, सर्कल के सन के अराउंड फिर रही है, मतलब वो एक सर्कमफरेंस में फिर रही है, तो वो क्या हो गया आपका एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ब्लेड ऑफ फैंस, अब फैन की ब्लेड है, ये क्या है आपका सर्कल है, ये ब्लेड जो है देखो ऐसे यहाँ से मूव कर रहा है ना, ये जो ब्लेड है वो यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब क्या है, वो सर्कमफरेंस के इसमें ही ऐसे मूव कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया सर्कुलर मोशन का। टिप ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक के हैंड की जो टिप है,
टिप ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक भी क्या कर रही है, ऐसे सर्कल के सर्कमफेरेंस के थ्रू क्या कर रही है, मोशन में है। तो दैट मीन्स दैट इज इन अ सर्कुलर मोशन। यहाँ तक क्लियर है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन? टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, और इसको अपन शॉर्टकटली यूज करते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स क्या कि और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स क्या, ये अपन डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, अब पीरियोडिक मोशन में क्या है कि द मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या कि सपोज टू बी अगर मैंने लिया कि क्लॉक है, ओके, अभी कितने बजे यहाँ पर 12 के ऊपर जो है वो मिनट हैंड है। ओके, तो 1 घंटे बाद वापस से वो हैंड कहाँ पर आने वाला है, मिनट हैंड पर 12 पर आने वाला है। फिर और 1 घंटे से जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर आने वाला है, 12 पर आने वाला है। फिर और 1 घंटे से वो मिनट हैंड है वो कहाँ पर आने वाला है, 12 पर आने वाला है। मीन्स क्या कि जो मोशन हो रहा है वो पीरियोडिक है, मतलब क्या कि आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी टाइम के इंटरवल के बाद वो जो चीज़ है वो वहीं पर वापस आ रही है। ओके, तो दैट मीन्स दैट मोशन इज इन व्हाट, पीरियोडिक मोशन। इट मे और मे नॉट हैव अ कांस्टेंट स्पीड। सपोज टू बी उसकी जो स्पीड है, अगर मैंने यहाँ पर क्लॉक की बात की तो उसकी कांस्टेंट स्पीड अपन ले रहे हैं, लेकिन सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस के अगर बारे में अपन बात कर रहे हैं तो रेस में क्या होगा, अगर सपोज टू बी एक साइकिलिस्ट है या फिर एक मोटरसाइकिल की रेस है या फिर कार की रेस है, तो एक आधी बार फर्स्ट राउंड में अगर उसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर की होगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेकंड राउंड में भी 50 किलोमीटर पर आवर की है। उसकी स्पीड हो सकती है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने सेकंड राउंड कंप्लीट किया। ओके, एक सर्कुलर पाथ है, उसको 2 राउंड मारने हैं, तो एक उसने मारा 50 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा मारा उसने 70 किलोमीटर पर आवर से, और ये उसकी फिनिशिंग लाइन भी है और स्टार्टिंग लाइन भी है। मीन्स क्या कि यहाँ पर जो है आपकी स्पीड जो है वो डिफर कर रही है। स्पीड कांस्टेंट है क्या, नहीं। ओके, तो ये स्पीड कांस्टेंट नहीं है। मीन्स यहाँ पर क्या है कि अपन बोल सकते, बट वो जो है फिनिशिंग और स्टार्टिंग पोजीशन तो एक ही है, मतलब क्या कि ये पीरियोडिक भी है। तो पीरियोडिक मोशन जो है वो मे और मे नॉट बी अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, कांस्टेंट स्पीड होगी या फिर ना होगी। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है, समझा आपको ये सब? पीरियोडिक मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? सो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पूरा डिटेल में। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मैं बस सिंपली आपको बता देती हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है। क्या होगा वहाँ पर, कांस्टेंट स्पीड आपको मिलेगा। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड आपको नहीं मिलेगा, नॉट कांस्टेंट स्पीड। ओके, ये आपको मैंने सिंपली बता दिया कि सर्कुलर मोशन इज अ मोशन ऑफ टू टाइप्स हो गए उसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, नॉन यूनिफॉर्म में कांस्टेंट नहीं होगी। और इसकी जो डिटेल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और बाकी जो सारे जूनियर सीरीज़ के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।